गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम पूजा वर्मा है और मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको फर्स्ट लेसन फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊँगी। इसमें मैंने पहले आपको बताया था इंट्रोडक्शन, अबेकस के बारे में बताया था, नेपियर बॉन्ड्स के बारे में बताया था, स्लाइड रूल, पास्क लाइन इसके बारे में बताया था। ये पास्क लाइन की मशीन है जो ब्लेस पास्कल ने निर्माण की थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे लिबनीज कैलकुलेटर। इन 1676 गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन Leibniz, a German mathematician, developed a calculating machine that was based on the same principle as that on the Pascal. The only added feature was a system of shift mechanism operating through a series of the slide. This machine was able to perform true multiplication, division and could also find square roots. ठीक है, अब ये पास्कल, ये है गॉटफ्राइड लिबनीज और ये इनके द्वारा बनाई गई मशीन। ठीक है, अब इन्होंने 1676 में 1676 में विल्हेम वॉन लिबनीज ने, जो कि कौन थे, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। कहाँ के थे? जर्मन के। और क्या करते थे? ये मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया जो कि किसके ऊपर, जो इनका प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था, वो इन्होंने किसके ऊपर लिया? पास्कल के ऊपर लिया था। ठीक है, पास्कल के ऊपर लिया था। द ओनली एडेड फीचर, उन्होंने कुछ अलग से फीचर्स को ऐड करे जिसको शिफ्ट मशीनिज्म, एक सिस्टम शिफ्ट मशीनिज्म को उन्होंने इसमें ऐड किया। ठीक है, ऑपरेटिंग थ्रू ए सीरीज ऑफ ए स्लाइड दिस मशीन वाज एबल टू परफॉर्म ट्रू मल्टीप्लिकेशन। जो फीचर्स उन्होंने ऐड करे थे तो उसके आधार पर यह मशीन मल्टीप्लिकेशन कर सकती थी, गुणा, भाग और स्क्वायर रूट्स के फंक्शन को ये कर सकती थी। आपको समझ में आया? यानी कि ये मशीन क्या कर सकती थी? गुणा, भाग और स्क्वायर फीट्स मतलब वर्गमूलों की इन्होंने खोज करती थी, ये वाली मशीन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जैक्वार्ड लूम। It was in the early 1880s that a French textile manufacturer devised an automatic mechanical method of controlling weaving looms to create intricate and complex pattern woven clothes. He initiated the storage of information on a system on punch card. These cards proved to be a media for storing information. He devised a loom which accepted the cards as an input and could performing processing. ठीक है, अब जैक्वार्ड ने लूम, वैसे हिंदी में इसको करघा बोलते हैं, इसका ये रहा जैक्वार्ड लूम। जिस तरीके से अब मशीन में जैसे कपड़ा बनाया जाता है या चादरें बनाई जाती हैं, तो इस तरीके की मशीन, यह प्राचीन काल में ही निर्माण इसका हो चुका था और जोसेफ ने इनका निर्माण किया था। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये मशीन आपने देख ली कैसी है, अब हम इसको पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने 1880 में की थी। यह फ्रांसीसी कपड़ा निर्माण में जटिल पैटर्न बनाने वाले, यानी कि उन्होंने इस मशीन का निर्माण किस लिए किया था? उन्होंने इस मशीन का निर्माण करा था एक कपड़ा, मतलब कपड़े तो पहले भी बनते थे, लेकिन उन्होंने इसका जो निर्माण करा था किस लिए करा था कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक, बिजली से चले, अपने आप ना चले। पहले इंसान अपने आप करघे का उपयोग करता था, लेकिन उन्होंने इसका निर्माण क्यों किया? ताकि वो बिजली से उस कार्य को कर सके। ठीक है,
यह एक स्वचालित यानी कि अपने आप चलने वाली यांत्रिक विधि बनाई उन्होंने पंच कार्ड की एक प्रणाली पर सूचना के भंडारण की पहल की। यानी कि उन्होंने एक पंच कार्ड बनाया, पंच कार्ड का निर्माण किया और फिर उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन को डाला। ठीक है, ये कार्ड सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए एक अच्छे रूप में साबित हुआ। ठीक है, उन्होंने एक लूम तैयार किया और जो एक इनपुट के रूप में उस कार्ड को स्वीकार करता था और उसका नए रूप में उनको परफॉर्म प्रोसेसिंग का नया रूप उन्होंने दिखाया। यानी कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो पुरानी करघे की मशीन थी उसमें उन्होंने एक मशीन को उसमें फिट कर दिया ताकि यह इंसान को अपने हाथ से ना चलानी पड़े। ठीक है, वो किससे चले, वो अपने आप चलती रहे मशीन। ठीक है, समझ में आया। अब है डिफरेंस इंजन, ए pioneering contribution to the development of the mechanical computer was made in 1822 by an English professor of mathematics at the Cambridge University. Charles Babbage's main aim was to devise a machine that would store and read data or information prior to working out the defined process. The first machine come to be now known as the difference engine. Babbage improved on difference engine and designed a more sophisticated and large calculating machine in 1834 known as analytical engine. देखिए, आप सभी ने चार्ल्स बेबेज का नाम सुना है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर में फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन का निर्माण करा था। उन्होंने 1822 में, ये कौन थे, हमारे इंग्लिश प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिशियन, इंग्लिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर थे और कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इनका एम क्या था, इनका एम था कि वो एक ऐसी मशीन का निर्माण करें जो पहले हम उसमें डाटा और सूचनाओं को संग्रहित कर दें। यानी डाटा क्या, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हम उसमें पहले डाल दें। तो वो कुछ नई अलग ऐसी मशीन का निर्माण करना चाहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले ऐसे ही डिफरेंस इंजन का निर्माण करा, लेकिन उसमें कुछ उन्हें खामियां नज़र आई। तो उन्होंने 1834 में कुछ और नई विशेषताओं वाली एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कौन सी बनाई, डिफरेंस इंजन। वो उन्हें पसंद नहीं, उसमें बहुत सारी खामियां रहीं, तो उन खामियों को दूर करने के लिए उन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण करा। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड inadequate technological advancement, both his device remain unfinished. लेकिन क्या हुआ, कुछ पैसों की बाधा या कुछ अलग परेशानियों के कारण उनका यह कार्य अपूर्ण रह गया। यानी कि जो ये मशीन बनाना चाहते थे वो बन तो गई थी, लेकिन में कुछ और परेशानियां आने लगी जिसके कारण उनके पास पैसा ख़त्म हो चुका था, तो वो उस निर्माण को वो पूरा नहीं कर सके। ठीक है, ही however initiated the first motion of inputting data via a device and storage of data and information period of the process. It is for his pioneering effort that he is known as the father of computer. जैसे कि हम उन्हें जानते हैं कि वो एक हमारे कंप्यूटर को आगे तक ले जाने वाले बहुत बड़े महान साइंटिस्ट रहे हैं, तो हम उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है बच्चों, इतना हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार नहीं 3 बार। आपको जितनी बार वीडियो देखनी है उतनी बार वीडियो देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से आकर पूछ सकते हैं। इसके आगे का मैं आपको अब आगे पढ़ाऊँगी बाद में। ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।